जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लगातार टेंसेस को पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हम अपने नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर भविष्य, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाएं। पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस प्रकार के सेंटेंसों को, कौन से एक्शन को हम इस टेंस के द्वारा ट्रांसलेट करते हैं, इस टेंस में हम उसे रखते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले हम उसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, और जिस टेंस का आइडेंटिफाई हो जाता है उसी के हम उसमें रूल्स लगा देते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर इसके रूल्स देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस तरह से इस टेंस को हम पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो भविष्य काल में कोई क्रिया होगी, भविष्य काल में आने वाले, भविष्य का मतलब क्या होता है, आने वाले समय में कोई क्रिया होगी या कर्ता कोई क्रिया करेगा। इस अर्थ को व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इस टेंस में रखते हैं। कौन से, कि भविष्य यानी आने वाले समय में कोई क्रिया होगी, कोई एक्शन होगा या कोई कर्ता जो है वो कोई कार्य करेगा, ऐसा अगर हमें प्रतीत होता है तो हम उसे किस में रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इसकी एक जो बेसिक सब टेंसों में होती है वो पहचान हम बता देते हैं कि इसके वाक्य के अंत में क्रिया के बाद गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है, तुम मेरी सहायता करोगे, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, आइए रूल्स देख लेते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, पहले हम आइडेंटिफिकेशन पता करते हैं, फिर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के नियम क्या होते हैं वो जान लेते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, इसमें क्या रूल लगाने पड़ते हैं, देखिएगा क्या रूल लगाने पड़ते हैं। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डिसाइड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई या वी है, क्या है, आई या वी है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई या वी आ रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में सेल का यूज। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई बी के अलावा कोई दूसरा आएगा, अदर सब्जेक्ट आएगा, किसके, इनके अलावा, किसके, आई बी के अलावा कोई दूसरा भी सब्जेक्ट आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है, यू आ सकता है, और किसी का नेम भी आ सकता है, तब उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और बी आएगा तो सेल का उपयोग करेंगे। ये बेसिक रूल है, ये हमेशा से चलता चला आया है, लेकिन आजकल की इंग्लिश में इस सेल का यूज बहुत कम कर दिया गया है, लिमिटेड जगह पे ही सेल का यूज किया जाता है। लेकिन हम बेसिक रूल के अनुसार चल रहे हैं अभी, तो जो रूल है पहले से चला आ रहा है उसके अनुसार यही है, आई और बी के साथ सेल और सभी के साथ विल। वैसे सेल का उपयोग बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, किसी से कुछ पूछना है, क्या मैं ऐसा काम कर दूं, ठीक है, क्या हम आज ऐसा करें, इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, या कोई कार्य हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे सेंटेंसों में ही सेल का प्रयोग होता है, बकाया सब जगह विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लेकिन बेसिक फार्मूला है जो चलता आ रहा है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिएगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंसों की बात करें अगर हम, और अगर वर्ब की बात करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके अगर अफर्मेटिव वाक्यों की बात करें, तो उनका फार्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर डिसाइड करेंगे कि शैल आएगा या नमस्ते विल आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो लग जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला बन जाता है। इसका उदाहरण देख लेंगे, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। कौन जाएगा, सब्जेक्ट सच से निकालते हैं, कौन या किसने, कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई और बी के साथ क्या लगा है, शैल, और उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। वह कहेगा, देखिएगा, वह कहेगा, क्या कहेगा, कौन कहेगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब देखो आई बी के अलावा कुछ भी आएगा उसके साथ क्या आएगा, विल, और कहेगा से, ठीक है। इस तरह के नेक्स्ट देखिएगा, उसका अगले सप्ताह विवाह होगा। ये सेंटेंस है। इसके लास्ट में देखिए क्या है, गा, मैंने बताया था, और भविष्य में संभावना भी व्यक्त की जा रही है। देखिएगा, उसका अगले सप्ताह विवाह होगा। अब लास्ट में क्या है, गागीगे आता है, और अगले भविष्य में आने वाले समय में होने की संभावना भी है कि विवाह होगा, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं होता, विवाह कभी होते होते भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका अगले सप्ताह, अब किसका होगा, उसका, ही के साथ विल या शैल, विल, और विवाह होगा, मेन वर्ब गेट मैरिड। कब, नेक्स्ट वीक, उसका अगले सप्ताह विवाह होगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। अगर इसमें आए नेगेटिव सेंटेंस, अगर इसमें आ जाए नेगेटिव सेंटेंस, तो आइडेंटिफिकेशन वही रहेगी कि भविष्य में कार्य होने की संभावना है और गागी के लास्ट में है। बस नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसमें क्या आ जाएगा, नहीं, हिंदी वाक्यों में, और इंग्लिश वाक्यों में इसके लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट विल अथवा शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। इस नहीं के लिए इसमें एक नॉट आ गया, बस इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं। इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, और कब, वेरी सून, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। हम थोड़ा इसे डिले करेंगे, कहने का मतलब क्या है, हम इसे थोड़ा सा डिले करेंगे, ठीक। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। वे मैच नहीं जीतेंगे, वे मैच नहीं जीतेंगे। देखिएगा, कौन नहीं जीतेगा, बे की इंग्लिश क्या होती है, देखिएगा, दे के साथ विल, नहीं की नॉट, वन माने जीतेंगे, द मैच, ठीक है, वे मैच नहीं जीतेंगे। इसके अलावा एक सेंटेंस ये भी होता है, वह नहीं कहेगा, वह नहीं कहेगा। देखिएगा सेंटेंस, वह नहीं कहेगा। कहते हैं कई बार कि जाओ उसके पास चले जाओ, कोई चीज़ अगर मांगना है या कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास है, तो यार हम नहीं जाएंगे, वो मना कर दे, नहीं, वो मना नहीं करेगा। इसको इस प्रकार से भी कहते हैं हम कि वो नहीं कहेगा, यानी कि वो मना नहीं कहेगा, यानी मना की जगह हम नहीं का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कौन नहीं कहेगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल, और नहीं के लिए नॉट, और कहना के लिए से, और क्या नहीं कहेगा, नो, ही विल नॉट से नो, ही विल नॉट से नो,
और ही विल के लिए हम हील भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ही विल नॉट से, ठीक है। और जैसे कि आई और विल के लिए हम आइल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बाल को, आइल, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा, आई विल नॉट से नो, आई विल नॉट से नो, आई विल नॉट से नो। आई विल के लिए आइल, ही विल के लिए हील, दे विल के लिए देल, ठीक है, यू विल के लिए यू विल, ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, प्रश्न। और प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, सबको पता है, प्रश्न दो तरीके से। एक में प्रश्नवाचक शब्द कब होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, और एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में, ठीक है। जिसमें सबसे पहले होते हैं उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, विल या शैल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाल को, विल या शैल, ठीक है। दूसरे वाले में जहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, वाक्य के मध्य में आता है, मिडिल में आता है, तब उसमें हम प्रश्नवाचक शब्द की, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले, जिन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं। और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर पूरा सेंटेंस एक जैसा ही हो जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब एक एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या अभी घर पर होगा, देखिएगा, क्या वह अभी घर पर होगा, क्या पहले लगा पड़ा है, देखिएगा, क्या पर शब्द पहले है, क्वेश्चन वर्ड पहले है, और क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो किसी भी टेंस में हो सकता है, तो इस टेंस कौन सा टेंस है, इसमें गा गी गे लगा है और भविष्य में होने वाली संभावना है, क्रिया है, तो इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। और सबसे पहले विल या शैल, ही है हमारा कर्ता, तो ही के साथ क्या आता है, विल आता है, क्या आता है, विल, विल ही। इसके बाद क्या है, देखिएगा, इसके बाद है वर्ब, वर्ब अब बी मीन्स होना, एट, और कहाँ, होम, और कब, नाउ। ही विल ही बी एट होम नाउ, वो अभी क्या घर पे, क्या वह अपने पिता की सुनेगा, ठीक है। कई बार कोई बात होती है तो कहते हैं उसके पिताजी से शिकायत करेंगे या उसके पिताजी से कहेंगे, ठीक है। तो उसके पिताजी, वो कोई पूछता है क्या वो अपने पिताजी की बात मानेगा, तो उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो इस तरह का सेंटेंस है ये, क्या वह अपने पिता की सुनेगा। तो क्या, क्या लगाएंगे बाल को, विल, क्या लगा देंगे, विल, और कौन, ही, ही। अब देखिएगा क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, क्या है इसमें वर्ब, लिसन, क्या है, लिसन टू हिज फादर, क्या वह अपने पिताजी को सुनेगा या पिताजी की सुनेगा, ठीक है। इस तरह का ये सेंटेंस है। अगर कई बार ऐसा होता है कि वाक्य के मध्य में क्या क्यों शब्द आते हैं, वाक्य के मध्य में क्या क्यों शब्द आते हैं, जैसे देखिएगा, वह या वे मेरी क्यों सुनेंगे, कहते हैं चलो आप उनसे कुछ कहना, यार वे मेरी बात क्यों सुनेंगे, कौन है, मेरे रिश्तेदार हैं क्या, रिलेटिव हैं, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की बात लोग मानते हैं, ठीक है।
तो ये बात है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है? बीच में आया है। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, WH वर्ड क्या लगाएंगे? वाई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब बे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? विल। क्या आएगा? विल। दे, बे की इंग्लिश, वाई विल दे लिसन टू मी। ठीक है, लिसन टू मी। इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। देखते हैं कौन होंगी? दुर्घटनाएं, इसलिए यहां पर क्या आएगा? विल। और कौन? एक्सीडेंट। दुर्घटना को क्या कहते हैं वाल को? एक्सीडेंट। हैपन, हैपन माने होना। ठीक है, ये हुए इसके बेसिक फार्मूला, बेसिक रूल्स इस टेंस के। किसी को किसी टेंस में, सेंटेंस में, रूल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समझ में ना आया हो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो, लेकिन कहीं कहीं इसके जो फार्मूले हैं वो थोड़े से बदल जाते हैं। उस रूल को भी देख लेते हैं कि ये फार्मूले कहाँ पर बदलते हैं। हमने आपको बेसिक फार्मूला बताया था। बेसिक फार्मूला हमने आपको बताया, क्या बताया? कि आई और बी के साथ क्या आता है? आई और बी के साथ सेल। अन्य सभी के साथ अदर ऑल सब्जेक्ट क्या आता है? विल। ठीक है, लेकिन किसी सेंटेंस में अगर डिटर्मिनेशन आ जाए, डिटर्मिनेशन, ठीक है, या धमकी आ जाए, क्या आ जाए? धमकी। कहते हैं थ्रेटेंड कर रहा है वो हमें, ठीक है, धमकी आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, या किसी में अवश्य शब्द आ जाए। क्या शब्द आ जाए? अवश्य, कि हम ऐसा काम जरूर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों में जहाँ किसी चीज़ की दृढ़ प्रतिज्ञा आ जाए, लगे, या कोई किसी को धमकी दे रहा है, लगे, या फिर कोई कह रहा है कि मैं ऐसा काम जरूर करूँगा, ठीक है, वो डिटर्मिनेशन के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर ये रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। क्या हो जाते हैं? आई और बी के साथ विल आ जाता है और अन्य सभी के साथ सेल आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये सेंटेंस है। इसमें क्या है? धमकी है। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आई, अब सेल आता है, कहाँ आएगा? विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, आई विल को आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हारी या हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? हम के साथ सामान्यतया सेल आता है, लेकिन इसमें एक शब्द आया अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन इसकी इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम एक दूसरे के बाद लिखेंगे, ये फार्मूला चेंज करेंगे तो इसकी इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब फर्म डिटर्मिनेशन होता है तब बी के साथ विल आता है। वी विल हेल्प यू, इसका मतलब ही है कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बी के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आया? विल आया है। तो इस सब जिन वाक्यों में अवश्य आ जाए, धमकी आ जाए, वहाँ पर हम आई और बी के साथ विल ही लगाते हैं। जैसे तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक है, आ गया? तो कैसे बनेगा? आई विल ट्रेस यू, I'll trash you, मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। धमकी होती है, फर्म डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हुई थी, अब दोबारा कंटिन्यू नहीं रहेगी। किसी को कोई टॉपिक पे कुछ चाहिए तो हमें बता दे। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, सब लोग मेहनत से पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं। शुभकामनाएं हमारी, हम जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं तो हम तैयार हैं।
ठीक है, जय हिंद जय भारत।